हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं खुशबू फिर से एक बार वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशीज़ वर्ल्ड ऑफिशियल। और ये वीडियो है आज की मेरे बर्थडे के ऊपर। मेरी फिर से शादी हो गई एक और ये बाल आगे करो। एक तो झेल नहीं, दूसरा कैसे झेलोगी। ये है सोनिया दीदी जो मेरे पार्लर में मेरे साथ सीखती हैं। तो इन्होंने मुझे गिफ्ट किया था मंगलसूत्र, वही वो पहना रही हैं। और अब हम लोग इंजॉय कर रहे हैं एक सॉन्ग के ऊपर डांस करके। और ये जो स्वेटर मैंने पहन रखा है, ये जो वहाँ जॉब करती है एक और काजल, जिसने रेड कलर का टॉप पहना है, आगे आप देखेंगे, उन्होंने गिफ्ट किया है। उसको भी बंद करके कनेक्ट नहीं हुआ था। ब्लूटूथ बंद करो जल्दी। किसका चालू है क्या? मेरा चालू नहीं है। किसका है? मेरा चालू नहीं है। मैंने ओरिजिनल साउंड जो है वो इसका थोड़ा कम कर दिया है क्योंकि बैकग्राउंड में फुल ऑफ साउंड में गाने चल रहे थे। ठीक है, सो मैंने कहीं कहीं हल्का हल्का कुछ म्यूज़िक रखा है ताकि आप लोगों को पता चल सके। और ये है जो रेड टॉप में इन्होंने मुझे स्वेटर गिफ्ट किया है। ये वहाँ जॉब करती है, इसका नाम है काजल। आगे आप देखोगे इसने फुल टू मस्ती की है, खूब इंजॉय किया है, खूब मस्त, मतलब खुश मिजाज लड़की है। तो खूब इंजॉय। एक दिन पहले जो था 13 तारीख को इसका बर्थडे था काजल का, और तब हमने एंजॉय किया था। लेकिन तब डांस हम लोग नहीं कर पाए थे क्योंकि कस्टमर आ रहे थे, मतलब उस दिन काम ज़्यादा आ रहा था। और मेरी बर्थडे वाले दिन सेकंड डे 14 तारीख को 14 दिसंबर को जो है काम थोड़ा कम था। सो इसलिए हम लोगों ने फुल टू डांस और इन्जॉय किया फुल डे। ठीक है, और ये है सोनिया दीदी इन्हें तो आप जानते ही हो। और ये जो रेड शॉर्ट टॉप और ब्लू जीन्स में है दीदी, इन्हें आप जानते हो, ये मेरे पार्लर की ओनर हैं, रीना थापा। ठीक है, रीना दीदी। और बस हम लोगों ने फुल एंजॉय किया। और ये जो मेरा बर्थडे था, मेरी बर्थ से लेके अब तक का मैं कहूँगी कि जो मुझे याद है वो मेरी याददाश्त। लास्ट में मेरा फर्स्ट अच्छा, मतलब मैंने इंजॉय किया बहुत अच्छे से अपने कलीग्स के साथ में, क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा फ्रेंड सर्कल इतना बड़ा कभी रहा नहीं है। ठीक है, और जितने मिलते जाते हैं छूटते जाते हैं, तो जो है मेरी लाइफ का ये बेस्ट मोमेंट था, बेस्ट बर्थडे था जो हमने खूब फुल टू एंजॉय किया, है ना। और फिर रात में जब घर आए थे तो मेरे जो मुंह बोले भाई भाभी हैं, जिन्हें आप जानते भी हैं, पहले की कुछ वीडियोस में देखे हैं, जो हमेशा बर्थडे पर एनिवर्सरीज़ पर हमारे साथ रहते हैं, छोटे छोटे ओकेज़न पर, वो लोग रात में जब आए थे 9 साढ़े 9 बजे, जब मैं पार्लर से 8:30 बजे घर आई थी, फिर उसके बाद में रात में वो आए सरप्राइज़ देने के लिए, क्योंकि ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी कि वो आएंगे। तो वो तो मैंने शूट नहीं कर पाया था क्योंकि मैं काम में बिज़ी थी, खाना वाना बना रही थी, देख रही थी। तो बस इस जो हमने पार्लर में एंजॉय किया वही मैंने सारा शूट करके डाला। ये है हमारी मनीषा जो पहले जॉब करती थी, अब ये छोड़कर जा चुकी है, लेकिन हमने इसे बुलाया था क्योंकि इसके साथ भी हमारी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है और बहुत अच्छे से हम लोगों का एक रिलेशन बन गया है, तो इसलिए हमने बुलाया था। ठीक है, तो अभी चल रहा है हम लोगों का फ़ोटो शूट। सो बैकग्राउंड की जो आपको आवाज़ें सुनाई दे रही है ट्रैक्टर ट्रॉली की, वो आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि मेरे वॉइस ओवर में आ रही होगी। मेरा मानना ये है कि अगर हम लेडीज़ शादीशुदा हो जाते हैं, या 2 बच्चों की या 1 बच्चों की या जितने भी बच्चों की माँ बन जाते हैं, तो क्या हम लोग को अपनी लाइफ को वहीं स्टॉप कर देना चाहिए? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। मैं मानती हूँ कि हमें अपनी लाइफ को जीना चाहिए, क्योंकि हमें दिल से यंग होना चाहिए। ठीक है, देखो बॉडी का क्या है, उसे तो एक ना एक दिन बूढ़ा होना ही है। ठीक है, हमारा दिल जो है वो जवान रहना चाहिए। तो बस यही सोच के हम सब
अब देखिए हमारे पार्लर में हर एज ग्रुप की लेडीज़ होगी। मेरी दीदी हैं, वो भी अच्छे खासे 42 के अराउंड है। सोनिया दीदी वो भी ऐसी है 36 37 ऐसी है ना। और मेरा भी वही हो गया है, अब मैं भी 35 में लग चुकी हूँ, है ना। तो मतलब हर एज ग्रुप की लेडीज़ है और हम सब इंजॉय करती हैं। मेरी दीदी भी कहती हैं कि इंजॉय करना चाहिए। मेरी दीदी, आपको लग रहा है, ये 4 बच्चों की माँ हैं जो हैं, और 18-17 साल की इनकी 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं छोटे, है ना। लेकिन फिर भी वो देखो अपना सारा पार्लर जो है मैनेज करती हैं अपना काम, अपना बिज़नेस खुद से मैनेज करती हैं, अपनी लाइफ भी खुद एंजॉय करती हैं अच्छे से। और ऐसे ही वो सेल्फ डिपेंड रहना हम लोग को भी सिखाती हैं और बोलती हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप माँ बन गए हो, आप एक हाउसवाइफ हो तो आप अपनी लाइफ जीना छोड़ दोगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। अपनी लाइफ जीना भी बहुत ज़रूरी होती है। ये जो काजल है, ये हमारे पार्लर की सबसे छोटी और सबसे नॉटी लड़की है, ठीक है। खूब मस्ती करती है। और एक दिन पहले जब इसका बर्थडे था तो एंजॉय नहीं कर पाए थे, इसलिए हम सेकेंड डे खूब फुल एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक पी के हम लोग खूब अच्छे से हमने डांस किया है, खूब एंजॉय किया है। साथ में ये जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल मेरे हाथ में है, डांस करते करते ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल मेरे हाथ से गिर गई थी, ठीक है। सो सारा और फिर उसके अंदर जो गैस होता है वो गैस बन गया। जब उसको खोला तो सारा का सारा कोल्ड ड्रिंक फैल गया। सो बस खूब मस्ती हो रही है। और मैं भी यही कहूँगी कि देखो, भले ही हम माँ बन जाएं, हम हाउस वाइफ हैं, तो तो क्या हमें हमारी ज़िंदगी को खुल के जीने का कोई हक़ नहीं होता है? बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है। जब हम ही खुश नहीं रहेंगे तो हम अपनी फैमिली को कैसे खुश रखेंगे। तो जब हम खुश होंगे तभी तो हम अपनी फैमिली को खुश रख पाएंगे। तो बस यही चीज़ है कि हमें भी अपने आप को खुश रखना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि आप गलत वे में करो, ठीक है। देखो, आप हर लेडीज़ का अपना भी एक ग्रुप होता है लेडीज़ों का, ठीक है। सो आप मेरी बातों को मतलब उस तरीके से गलत वे में ना लेकर आप ये सोचिए कि हम लेडीज़ घर फैमिली में अंदर ही अंदर सारे में लगे रहते हैं। थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालना चाहिए ताकि हमारा भी मूड फ्रेश हो पाए, है ना। चाहे आपकी वर्किंग प्लेस पर हो, चाहे आपका कहीं और किटी ग्रुप हो, कुछ भी हो, बट थोड़ा टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ निकालना चाहिए ताकि आपका भी मूड फ्रेश हो। क्योंकि आप जब फ्रेश होगे तभी तो आप अपनी पूरी फैमिली को फ्रेश रख पाओगे, है ना। तो ये बहुत मेन पॉइंट है। अपने आप को लेडीज़ को ध्यान रखना चाहिए, पैम्पर करना चाहिए, कुछ टाइम पूरे दिन में अपने लिए निकालना चाहिए, ठीक है। और यहाँ हो रहा है डांस यहाँ पर गाना प्ले हो रहा है, तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा, ठीक है, वरना कवारा मर जाऊंगा, ये गाना प्ले हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग डांस कर रहे थे। डांस करते करते पता नहीं काजल के दिमाग में क्या आया, उठाकर सिंदूर ले आई और मेरी मांग भर दी, ठीक है। अभी आप आगे देखोगे उसकी हरकतें, फटाक से ये रोक दिया बीच में गाना, ठीक है। अब लेकर आएगी सिंदूर, दोबारा गाना चलाएगी, ये देखो भर दी मेरी मांग, ठीक है। अब मुझे दुल्हन बनाएगी और अब मेरे साथ डांस करेगी, ठीक है। तो मतलब नई नई हरकतें इसके दिमाग में आती रहती हैं और नई नई हरकतें करती रहती है ऐसी, ठीक है। लेकिन खूब एंजॉय करती है। जब से ये पार्लर में आई है तब से हमारे पार्लर का माहौल एकदम से चेंज हो गया है। खुश मिजाज रहता है, हमेशा पॉजिटिविटी से रहती है। पहले क्या होता था, पहले सुनसान, एक जन एक कोने में जब कस्टमर आया क्लाइंट आया, अटेंड कर लिया, काम कर लिया, और जैसे ही काम ख़त्म हुआ फिर हम लोग सब अपने अपने कोने में चले गए। लेकिन अब जब से ये आई है तब से सब लोग एक साथ एक ग्रुप में एकजुट रहते हैं और इसका बहुत बड़ा हाथ है हमारे पार्लर की एनवायरनमेंट को चेंज करने में, ठीक है। एक पॉजिटिविटी सी रहती है, बंदा जब खुश रहते हैं सब लोग पार्लर में, हंसते मुस्कुराते रहते हैं पूरे टाइम, ये म्यूज़िक चलाती रहती है, हंसी मजाक करती रहती है, किसी को शांत नहीं बैठने देती, ना खुद शांत बैठती है ना औरों को शांत बैठने देती है।
तो बस अच्छा लगता है ना। तो मेरा भी जो बर्थडे इतना स्पेशल बन पाया ये इसी की इन मस्तियों की वजह से, ठीक है। और सब लोग हम बहुत अच्छे से एंजॉय किया हमने अपने बर्थडे को, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, खूब डांस किया पूरे दिन। फिर शाम के टाइम हम लोग बाज़ार गए, दीदी लेकर गई मार्केट हम दोनों को गिफ्ट दिलाने के लिए। तो ये तो गई नहीं पागल मैं ही गई अकेले दीदी के साथ। दीदी मुझे ले गई थी क्योंकि मुझे इसे भी गिफ्ट देना था, तो इसलिए मैं चली गई। फिर मैं इसके लिए भी गिफ्ट ले आई और दीदी ने हम दोनों को हमारा गिफ्ट दिला दिया, ठीक है। सो मैं सारी लेडीज़ को बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके ग्रुप नहीं है तो प्लीज़ कुछ ऐसे दोस्त बनाइए जिनके साथ आप अपनी सारी चीज़ें शेयर कर सकें, ठीक है। बहुत सारी नहीं, अपनी जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं पर्सनल जो हमें नहीं करनी चाहिए किसी के साथ शेयर, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें शेयर करना चाहिए, उनसे दिल हल्का हो जाता है। और कुछ ग्रुप ऐसा बनाइए जिसके साथ हम दिल खोल के एंजॉय कर सकें, जैसे कि हम दीदी के साथ में बिल्कुल दिल खोल के एंजॉय कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग आपस में अपनी सारी बातें शेयर कर लेते हैं एक दूसरे से बहुत अच्छे से, ठीक है। होती है कुछ बातें प्राइवेट जो किसी से नहीं कर सकते, तो वो बातें अपने तक ही रखनी चाहिए, लेकिन जो करने लायक होती हैं शेयर तो वो करना चाहिए, उनसे दिल भी हल्का होता है और थोड़ा अच्छा फील होता है, अच्छा महसूस होता है, ठीक है। सो देख रहे हो आप हम सबकी यहाँ मस्तियाँ खूब ज़बरदस्त। हमने यहाँ पर डांस किया है आज फुल डे, मतलब इतना तो हमने कभी नहीं किया था जितना हमने आज किया है। ये सोनिया दीदी हैं, ठीक है, जो बहुत शर्माती हैं। अब यहाँ पर डांस हो रहा है, अभी आप इसकी थोड़ी सी आवाज़ सुनेंगे आगे, ठीक है। मैं गानों को ज़्यादा लाउडली इसमें नहीं डाल सकती हूँ क्योंकि कॉपीराइट का वो आ सकता है, इसलिए मैं बहुत कम हल्की बैकग्राउंड में आपको इसका हल्का हल्का म्यूज़िक सुनाई देगा। सो ये सॉन्ग था। दीदी हमारी बहुत कम डांस करती हैं, ठीक है, तो बहुत कम जगह पर कहीं ये आपको देखने को मिलेंगी डांस में। आगे भी आएंगी वो एक बार, अभी तो एक बार यहाँ इस गाने पर किया है, आगे थोड़ा सा आएंगे वो जो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है ना, गुलाबी शरारा वाला, ठीक है, उस वाले गाने पे भी वो थोड़ा सा डांस करेंगे आगे, तो आप वहाँ भी उन्हें देखोगे। तो बहुत कम डांस करती है लेकिन अच्छा करती है। हाँ, एक चीज़ और मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी, क्या रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हम लोगों के किसी के भी डांस को आप प्लीज़ जज मत करिएगा, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल डांसर्स नहीं हैं। हम लोग बस अपना दिन एंजॉय करने के लिए, ठीक है, अपने दिन को स्पेशल बनाने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए हमें जैसा आता है हम वैसा डांस कर लेते हैं। हम लोग कोई प्रोफेशनल डांसर्स नहीं है। सो प्लीज़ आप लोग जज ना करें हमारे डांस को, सिर्फ एंजॉय करें, ठीक है। और जैसे हम खुश हैं आज के दिन, वैसे ही आप भी खुश हो हमारे डांस को देख के, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, ठीक है। और मेरी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। सो बस यही रिक्वेस्ट है आपसे। लाइफ में परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स, टेंशन्स ये तो कभी ख़त्म नहीं होंगी, ठीक है। ये तो जब तक हम लोग ज़िंदा हैं तब तक साथ साथ चलती ही रहेंगी। बस उसी में से कुछ वक्त अपने लिए निकालना है, ठीक है, और जीना है, उस लम्हे को एंजॉय करना है, क्योंकि हम लेडीज़ों की लाइफ में तो वैसे भी बहुत कम लम्हे ऐसे आते हैं जिन्हें हम खुलकर जी पाते हैं, एंजॉय कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है इतना हम लोगों को, है ना। कभी बच्चे, कभी घर, कभी हस्बैंड, कभी कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, ठीक है। तो बस ज़िंदगी में हमें कुछ मौके अगर मिलें तो उन्हें खुलकर एंजॉय करना चाहिए, उन्हें नहीं गंवाना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, जो लेडीज़ ये सोचती हैं कि अगर हम खुलकर एंजॉय कर लेंगे तो लोग क्या कहेंगे, हम ऐसे कपड़े पहन लेंगे तो लोग क्या कहेंगे, देखो अपनी मर्यादा में रहकर, क्योंकि हम लेडीज़ भी अपनी मर्यादा जानते हैं, तो अपनी मर्यादा में रहकर अगर हम काम करेंगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। और अगर हम ये बात भी हम ही सोचने लगे कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर लोग क्या सोचेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो लोगों का काम है कहना, वो तो कुछ भी कहते रहेंगे, ठीक है। तो
हमें ये नहीं सोचना है। वो कहावत है ना, किसी कहीं पर मैंने सुना था कि, और पढ़ा भी था, आजकल बहुत जगह ये चीज़ लिखी रहती है कि अगर ये भी हम सोचने लगे कि लोग क्या सोचेंगे, तो फिर लोग क्या सोचेंगे। ठीक है, तो लोगों को कहने दो, उन्हें जो कहना है। ठीक है, हमें अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, क्योंकि अगर हम अपनी लाइफ एंजॉय नहीं करेंगे, ये सोचो कि जब हमारे घर में हमारी लाइफ में मुसीबतें आती हैं तो क्या। ये गुलाबी शरारा वाला सॉन्ग है, इसका मैंने म्यूज़िक ऑन करके जब अपलोड किया था तो कॉपीराइट क्लेम आ गया था, इसलिए मैं फिर से दोबारा से अपलोड कर रही हूँ म्यूज़िक ऑफ करके। ठीक है, क्योंकि अलाउ नहीं है इस गाने को ऑन करके अपलोड करना। ठीक है, सो मैं भी चाहती थी कि मैं इसे ऑन कर ही डालूँ, बट क्लेम आ रहा है, इसलिए मुझे मजबूरी बस इसको ऑफ़ करके ही डालना पड़ रहा है। तो बस आप केवल गाने के बोल्स पर फील करिए और हमारे डांस को एंजॉय करिए। ठीक है, और कैसा लगा हमारा ये डांस इस गाने पर, क्योंकि ये बहुत ट्रेंड में है, हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। ठीक है, लेकिन जज किए बिना जज मत करना प्लीज़, क्योंकि हम लोग सिर्फ एंजॉय के पर्पज़ से डांस कर रहे हैं सिर्फ। सो यही वो ट्रेंडिंग सॉन्ग है जिस पे दीदी ने दोबारा से डांस किया है। लोगों ने कम करने आते हैं नहीं, बस सब हमें एडवाइस देते हैं, है ना। तो फिर इसलिए जब सारी प्रॉब्लमें हमें खुद हैंडल करनी है, सारा कुछ हमें ही करना है, तो फिर आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना क्यों छोड़ देते हो लोगों के बारे में सोचकर। सो मैं तो, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, ये मेरा ऐसा सोचना है, बाकी सबकी अपनी अलग अलग राय होती है, अपनी अलग अलग सोच होती है, अपनी समझ होती है, तो सबको अपने ही अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, मैं ऐसा सोचती हूँ। ठीक है, तो इसलिए अब मैंने, पहले मैं भी यही सोचती थी, अरे यार मैं ऐसा करूँगी तो लोग क्या कहेंगे, अरे यार मैं ऐसा करूँगी तो घर वाले क्या कहेंगे। ठीक है, ऐसी मेरी थिंकिंग रहती थी। लेकिन अब मैंने, जब से मुझे पता चला है कि जब मेरी परेशानियों में कोई खड़ा नहीं हो सकता, मुझे ही अपना सब कुछ देखना है, हैंडल करना है, तो फिर मैंने अपनी लाइफ को भी जीना शुरू किया है कि काम भी करूँगी, अपनी लाइफ भी इंजॉय करूँगी, सब कुछ करूँगी। अब मुझे कोई क्या कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं ये नहीं सोचती कि लोग क्या कहेंगे। ठीक है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो बस यही बात है। कहने दो जिसे जो कहना है, सोचने दो जिसे जो सोचना है। जब मुझे अपना सब कुछ खुद ही देखना है, तो फिर मैं अपनी लाइफ को भी खुद अपने ही अकॉर्डिंग देखूँगी। ठीक है, तो भाई अपने लिए भी कुछ समय निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर हम बस काम ही काम में लगे रहेंगे, घुटते रहेंगे, तो इससे इंसान डिप्रेस्ड भी होता है। ठीक है, तो अपना माइंड फ्रेश करने के लिए मेरा तो यही सोचना है। आपका क्या सोचना है आप बताइए।